हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। मैं आप सभी कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 14 सब्जेक्ट हिंदी का। इससे पहले चैप्टर नंबर 13 तक हमने विद डिटेल सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझा है, अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स भी किए हैं। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होता है। हमारे वीडियो की एक खास बात है और इसी वीडियो में आपको मिलता है कठिन शब्दार्थ और पूरे पाठ का सारांश। अगर कविता है तो पूरे पाठ का भावार्थ, और अगर निबंध है या कोई पाठ है तो उसका संपूर्ण सारांश भी हम इसी वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम चैप्टर नंबर 14 लोकगीत का सार सबसे पहले, जिसमें जो ये पाठ है ये एक निबंध है जिसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो सबसे पहले सार को देखेंगे, देन हम देखेंगे इसके कठिन शब्दार्थ। तो ये पाठ एक निबंध है जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिसमें लेखक ने लोकगीत की उत्पत्ति, विकास और महत्व को विस्तार से समझाया है। लोकगीत का अर्थ ही होता है लोगों का गीत। जब आप इस वर्ड को अलग करते हैं तो आपको मिलता है लोक और गीत। लोक का अर्थ होता है लोग, और लोगों के द्वारा जो गाया जाता है वो क्या होता है, गीत। तो लोकगीत जनता का संगीत है। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता के कारण शास्त्रीय संगीत से अलग होता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। इन्हें साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों की मदद से गाया जाता है। पहले ये शास्त्रीय संगीत से खराब समझा जाता था, परंतु बदलते समय ने लोकगीतों और लोक साहित्य को उच्च स्थान दिया है। लोकगीत कई प्रकार के होते हैं। आदिवासी मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोड़ाखंड, औराव, मुंडा, भील, संथाल आदि क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके संगीत बहुत ही ओजस्वी और सजीव होते हैं। पहाड़ियों के गीत भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत हैं और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। विभिन्न होते हुए भी इन गीतों का नाम पहाड़ी पड़ गया है। चेता, कजरी, बारामासा, सावन आदि के लोकगीत मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के अन्य पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बंगाल में बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत और राजस्थान में ढोला मारू लोकगीत बड़े चाव से गाए जाते हैं। लोकगीत कल्पना पर आधारित नहीं होते, बल्कि देहाती जीवन के रोजमर्रा के विषय पर आधारित होते हैं। इनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन आदि हैं। देहात में कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि राग गाए जाते हैं। बिहार में विदेशिया बहुत लोकप्रिय है। इनका विषय रसिका प्रेमी और प्रियाओं तथा परदेसी प्रेमी पर आधारित होता है। जंगल की जातियों में भी दल गीत होते हैं जो बिरहा आदि पर गाए जाते हैं। बुंदेलखंड में आला के गीत गाए जाते हैं। इनकी शुरुआत चंदेल राजाओं की राजकवि जगनीक द्वारा रचित आला उदल की वीरता के महाकाव्य से माना जाता है। धीरे धीरे दूसरे देहाती कवियों ने उन्हें अपनी बोली में उतारा है। इन गीतों को नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। हमारे देश में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों की संख्या ज्यादा है। इनकी रचना भी वे ही करती हैं। भारत के लोकगीत अन्य देशों से भिन्न हैं, क्योंकि अन्य देशों में स्त्रियों के गीत मर्द से अलग नहीं होते। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर विभिन्न गीत गाए जाते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मटकोट, जोनार आदि जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का संबंध प्राचीन काल से है। बारामासा गीत आदमियों के साथ साथ स्त्रियां भी गाती हैं। स्त्रियों के गीत दल बनाकर गाए जाते हैं। इनके स्वरों में मेल नहीं होता, फिर भी अच्छे लगते हैं। होली, बरसात में गाई जाने वाली कजरी सुनने वाली होती हैं। पूर्वी भारत में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। गुजरात में गरबा नामक नृत्य गान प्रसिद्ध है। इस दल में औरतें घूम घूमकर एक विशेष विधि से गाती हैं और नाचती हैं। ब्रज में होली के अवसर पर रसिया दल बनाकर गाया जाता है। गांव के गीतों के अनेक प्रकार हैं। तो ये था संपूर्ण पाठ का सारांश। उम्मीद है आपको पूरा सारांश समझ आया होगा। अब हम देखेंगे इस पाठ के सभी कठिन शब्दार्थ।
सबसे पहले शब्द है लोच, जिसका अर्थ होता है लचीलापन। झांझ, जिसका अर्थ होता है एक वाद्य यंत्र जो कांसे की 2 तश्तरियों से बना होता है। करताल अर्थात तालियां। है अर्थात हीन। निर्द्वंद अर्थात बिना किसी दुविधा के। मर्म को छूना अर्थात प्रभावित करना। आह्लाद कर अर्थात प्रसन्न करने वाला। सिरजती अर्थात बनाती। पुट अंश, पुट का अर्थ होता है अंश। उद्दाम अर्थात निरंकुश। अब हम देखेंगे इस पाठ में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले प्रश्न है यहाँ पर निबंध से, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है, बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा की गई है। लोकगीतों की रचना का विषय, रचनाकार, गायन शैली, राग, सहायक वाद्य यंत्र, गायक समूह, गाने वाली जातियाँ, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, गायन के अवसर जिन मौक़ों पर ये गाए जाते हैं, लोकगीतों के प्रकार, लोकगीतों की लोकप्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं। तो आंसर लिखेंगे, हमारे देश में स्त्रियों के अपने गीत हैं जो उनके कार्यों से जुड़े हैं और जिन्हें वे ही गाती हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोर, जोनार के संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन कौन सी विशेषताएं बता सकते हो। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, लोकगीतों में लचीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं, इन्हें गाने के लिए किसी साधना की जरूरत नहीं होती। ये त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनकी रचना गांव देहात के लोग ही करते हैं। लोकगीत बाजों की मदद के बिना ही गाए जाते हैं। वैसे साधारणतः ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाया जाता है। लोकगीत विशेषतः समूह में गाए जाते हैं। इनसे जनजीवन का विशेष उत्साह प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं, इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ में पढ़कर मालूम करो और लिखो। तो हमने पहले पढ़ा है इस पाठ में, जो ये वाक्य है इसका क्या अर्थ है। यहाँ पर विद्यापति बिहार की मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। मिथिला के घर घर में उनके गाने गाए जाते हैं। उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। परंतु सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस कथन का अर्थ यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक ऐसे कवि हैं जिनके गीत उस इलाके में प्रचलित हैं। वे सब अपने क्षेत्र के विद्यापति हैं, अर्थात वे सब अपने क्षेत्र के महान और प्रसिद्ध कवि हैं। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रश्न संख्या 1, क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांवों या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों के कौन से लोकगीत हो सकते हैं, इस पर विचार करके लिखो। तो आंसर लिखेंगे हम, लोकगीत और लोक नृत्य कबीलों में ही गाए जाते हैं, परंतु अब धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता शहरों की ओर भी बढ़ रही है। शहरों में भी अब लोक गायकों का बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है। विशिष्ट शहरी आयोजनों में अब उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। शहरों में लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं, अतः शहरी लोगों को अपना विशेष लोकगीत बनाना हो तो वह उनके जीवन की आपाधापी और व्यस्तता से जुड़ा हो सकता है और उनका नाम शहरी या नगरी रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन जहाँ इटला इटला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है? उद्यम जीवन के ही वह वहाँ के
अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? विदेशिया नामक लोकगीत से कोई कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते और सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके कक्षा में सबको बताओ। तो हम आंसर लिखेंगे हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। लोकगीत गांवों की उन्मुख जीवन चर्चा के ही प्रतीक हैं। विदेशिया नामक लोकगीत से ही सहज ही आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रसिक प्रेमी प्रेमिकाओं और परदेशी प्रिय की बात रहती है। इनसे करुण और विरह रस प्रवाहित होता है। ये गीत सीधे हृदय को छूते हैं और सुनने वालों को विशेष आनंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में इन्हें खूब गाया जाता है। अगला पाठ है पाठ का भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द तुम्हें सूझे उनकी सूची बनाओ। इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनमें अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ, जैसे लोक कला। तो आंसर देखेंगे, लोक से बनेंगे जैसे लोक संस्कृति। भारत की लोक संस्कृति अभी जीवित है। लोकहित, महात्मा गांधी लोकहित में कार्य करते थे। लोक में मत जोड़ दिया तो बन गया लोकमत। तो वाक्य बनाएंगे, आधुनिक नेता लोकमत का ध्यान रखकर कार्य नहीं करते हैं। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र। लोकगीत, लोकगीत सुनने में बड़े मधुर लगते हैं। लोक नृत्य, लोक नृत्य मन भावन लगते हैं। लोक लुभावन, टेलीविजन पर आने वाले सभी विज्ञापन लोक लुभावन हैं, यानी लोगों को लुभावने वाले। लोकप्रिय, फुल मार्क्स प्रकाशन की पुस्तकें छात्रों में बहुत लोकप्रिय हैं। लोकोक्ति, तुमने ये लोकोक्ति सुनी है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता? तो यहाँ लोक में उक्ति जुड़ा हुआ है, जिससे शब्द बना है लोकोक्ति। ठीक है, तो इस तरह से हमने लोक से जुड़े हुए शब्द देखे। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है 12 मासा गीत में साल के 12 महीनों का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों में से जुड़े हुए कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन में सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये शब्द तो दिए ही हैं, इनके अर्थ आपको बताने हैं। इनके अलावा आप अपनी ओर से भी शब्द जोड़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। एक तारा, ये क्या होता है? यह एक वाद्य यंत्र है, इसमें एक तार होता है, इसलिए इसे एक तारा कहते हैं, यानी एक तार का। तिराहा, जहाँ 3 राहें मिलती हैं, तिराहा, ती धन राहा, उस स्थान को तिराहा कहते हैं। सरपंच, पंचों में जो मुख्य हो उसे सरपंच कहते हैं। दोपहर, दिन का दूसरा पहर दोपहर कहलाता है। चारपाई, 4 पैर होने के कारण खाट को चारपाई कहते हैं। 6 माई, 6 माह का समूह 6 माई कहलाता है। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि कहलाता है। नवरात्र, 9 रात्रियों के समूह को नवरात्र कहते हैं। अठन्नी, 8 आने के सिक्के को अठन्नी कहते हैं। चौराहा, जहाँ 4 राहें मिलती हैं उसे चौराहा कहते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे चवन्नी, इकन्नी, दुअन्नी, इक्का, त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिवेणी, त्रिशंकु, त्रिभुवन, चतुर्भुज, चतुष्कोण, दशानन, दशावतार, शताब्दी आदि। तो इस तरह से ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं बने हुए। अब थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, को, में, से आदि वाक्य में संज्ञा का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत के एक लोक वाद्य का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। तो को, में, से ये सभी क्या है आप समझ गए होंगे, कारक चिन्ह है। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था का के बारे में, झांसी की रानी जो पाठ है उसमें। अब देखेंगे को, में, से का वाक्यों में किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आपको एक
पैराग्राफ दे रखा है, लोकवाद्य का वर्णन दिया गया है। यहाँ कुछ छूटे हुए शब्द हैं जिसमें आपको फिल करना है अपनी ओर से शब्द। तो यहाँ आंसर देखेंगे, तुरही भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। ठीक है, यह दिखने में, यहाँ पर क्या लिखेंगे, में, अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत के विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे से बना यह वाद्य यंत्र अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जहाँ जहाँ आपको छूटा हुआ शब्द है वहाँ पर हम भर रहे हैं कारक चिन्ह को, में और से को। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा संकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूंक मारने की एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे बरगे कहते हैं, उत्तर प्रदेश में यह तुरी, मध्य प्रदेश और गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे काकर सिंघी भी कहते हैं। तो इस तरह से ये जो है वाद्य यंत्र, इसमें हमने देखा विभिन्न जो आपके कारक चिन्ह हैं का, में, से का यूज करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है भारत के मानचित्र में, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत के नक्शे में पाठ में चर्चित राज्यों के लोकगीत और नृत्य दिखाओ। तो आपको क्या करना है, भारत का नक्शा देना है और उसमें जो राज्य हैं वो आपको देखने हैं और उन राज्यों से संबंधित आपको लोकगीत लिखने हैं और नृत्य बताने हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ राज्यों के लोकगीत और नृत्य। बुंदेलखंड, जहाँ पर होता है मोनिया नृत्य, जिसमें लोकगीत होता है आला। बिहार, जट जटिन, लोकगीत होते हैं यहाँ पर कजरी, विदेसिया, चैता, सावन। पंजाब, जहाँ नृत्य किया जाता है झूमर, गिछा, लोकगीत है यहाँ पर फेमस जो है वो है माहिया। गुजरात, जहाँ पर गरबा किया जाता है, लोकगीत काफ़ी सारे हैं, आपने सुने ही होंगे जनरली। पंखीड़ा, आप बहुत सारे गीतों को यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर फिल नहीं किया है इसे। पहाड़ी इलाके जो हैं वहाँ पर समूह नृत्य होते हैं जिन्हें पहाड़ी गीत कहा जाता है। बंगाल, जहाँ पर नृत्य किया जाता है छाऊ और लोकगीत होते हैं यहाँ पर फेमस बाउल, भतियाली जिन्हें कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, जहाँ पर नृत्य किया जाता है चरकुला, यहाँ पर लोकगीत है चैता, कजरी, बारामासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पार्ट है सॉरी, कुछ करने को, जहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं तीनों ही क्वेश्चन को। अपने इलाके के कुछ लोकगीत इकट्ठा करो, गाए जाने वाले मौकों के अनुसार उनका वर्गीकरण करो। तो आपको देखना है ये छात्र स्वयं करें, वे अपनी माँ, दादी, नानी की सहायता ले सकते हैं इन गीतों के लिए। तो आप इकट्ठा करें उन गीतों को और समझे। आपके पाठ में भी 2 गीत दे रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोक गीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है। अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। तो जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, वैसे वैसे लोकगीतों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। शहरों में भागदौड़ इतनी ज़्यादा है कि वहाँ लोग अपने परिवार सदस्यों के साथ भी चैन से 2 मिनट नहीं बैठ पाते। पड़ोसियों के साथ बैठकर झांझ करताल बजाते हुए लोकगीत गाना तो बहुत दूर की बात है। वैसे भी शहरों में मनोरंजन के अनगिनत साधन हैं, अतः गांवों की तरह वहाँ लोकगीतों का प्रचलन होना संभव नहीं है। फिर भी आजकल गाए जा रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल देखते होंगे लोकगीतों के। गांवों से भी रोजगार के सिलसिले में लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में विदेशिया जैसे लोकगीत ही अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो फेमस गीत हैं वो ही अपना अस्तित्व रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, रेडियो और टेलीविजन के स्थानीय प्रसारणों में एक नियत समय पर लोकगीत प्रसारित होते हैं, इन्हें सुनो और सीखो। तो छात्र इन्हें सुनकर सीखने का प्रयत्न करें। तो ये क्वेश्चन भी आपको सुनकर सीखने का है। तो आप बहुत गीत हमारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पर भी उपलब्ध हैं। आपकी पाठ में भी दे रखा है 2 गीत तो, और आप अपनी दादी, नानी और भी लोगों से
इन्हें सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका कंप्लीट चैप्टर, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चंस के आंसर विद डिटेल समझे हैं। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह हम आगे के चैप्टर्स भी देखेंगे और इम्पॉर्टेंट वीडियोस भी देखेंगे आपके चैप्टर से रिलेट और आपके सब्जेक्ट से रिलेट और आपकी कक्षा से रिलेट। तो इसी तरह जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।